हो सकता है कल को धोनी बने, होता है ना। धोनी कौन है? धोनी को नहीं जानते? महेंद्र सिंह धोनी। जो धुलता है। इंडिया की टीम में है क्रिकेट में। इंडिया की टीम में था क्रिकेट में, अब संन्यास ले लिया। एक बात बताओ, वो जो रेशमा जी हैं वो आपको साहब जी को बुलाती हैं। उनसे पूछ सकते हैं आप, हमने कभी मना आप नहीं मेरे किया। साहब हो कि आप उनके साहब हो? आप पूछ वो सकते अभी हैं हमसे। मैसेज की कि साहब जी कहाँ हैं। हम देखें जरा। दिखा देंगे आपको। हाँ तो तुम मुझसे पूछ लो भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? लेकिन वो आपको क्यों बोलती है? कोई तो वजह, कोई बात। इससे पूछो ना भाई, हम तो नहीं मना करें भाई, उससे इंक्वायरी करो, तुम इंक्वायरी करो। नहीं, वो आपको साहब जी कहते मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तब फिर काय को भड़क रहा है? अच्छा लगे मुझे तब भड़क रहा लेकिन है। आप बुरा लगा तुमको बताओ, तब भड़कते। आप बताओ कि आप साहब जी किसके हो? हमारे हो कि उसके हो? जो हमसे छोटा है हम उसके साहब हैं। हाँ, हाँ, छोटा चेता सही है। बहुत से जितने भी छोटे लोग होते हैं सब सर बोलते हैं ना भाई। जैसे भैया जी को हम लोग सर बोलते हैं, फिर भैया जी के बाद देव खुराना है, हम लोग उनको भी सर बोलते हैं, फिर देव खुराना के बाद मैनेजर है तो उसको भी सर बोलते हैं, सुपरवाइजर तक को सर बोलना पड़ता है, तो कितने सारे सर हैं। आप डरते किससे हो सबसे ज्यादा? भैया जी। सबसे ज्यादा इंसान को बीवी से डरना चाहिए। वो तो डरते हैं भैया जी भी। डरते हैं। हाँ, उनकी बीवी बीवी है से ना, सबसे ज्यादा डरना उनके पास चाहिए। भी बीवी है। आए मैसेज आ बाहर। अरे वो भेजा है। कहाँ? अरे यार, हेलो हाय कहीं मेरे को। को फौ फौकी मस्तान क्या है? फौजू मस्तान। है। फौजू मस्तान। वहाँ साले बड़ी तेज जबान चलती है। अभी मुझे मैं पूछ रहा थी कब की दिखाएगा, तब से बार बार घड़ी देख रहा था, जूता किधर है मेरा? उसे आपसे प्यार हो गया है। जितना दिमाग यहाँ चलता है ना अच्छी बात है, कॉमेडी की लेकिन अच्छी उसको बात है, कहिए कि वो लेकिन पता है। प्रैक्टिकली वहाँ भी सुनो, चलना चाहिए ना। आप उनसे कहिए रेशमा जी से कि वो आप बस से आपको साहब जी कहाँ करें। हम्म, हमसे पूछा करे कि वो आपके मिस्टर कहाँ हैं। ठीक है, दो हम दे देंगे। दो बताए अब तो नहीं, अभी नहीं, बाद में बता देना। अभी मैं उससे बात करूंगी। ना भाई। सुधार होगा। ये आखिरी वार्निंग है आज की, इसके बाद से आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी, ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं, 100%। आपको एक बात पता है, कुत्ते की पूंछ जो होती है कभी वो सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है। ये पता है ना? बिल्कुल। तो उसको कितना भी मारोगे, कितना भी समझाओगे, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है, हमेशा वो टेढ़ा ही रहेगा। अब उसको पता है कैसे हो गया है? जाएगा ही इस रास्ते, बताता उस रास्ता है। आप दूसरी कैटेगरी में आते हो। मैं कहाँ जाती हूँ? मैं घर छोड़ के कहीं नहीं आप जाती। चलती गाड़ी में चल रहे हो, जब दो आदमी बात कर रहे हैं तो काहे को बीच में घुस रहे हो पूछ की वो तो तरह? मेरा प्यार है, तो मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ। तुम बिके हुए नेता हो। किसकी तरफ से भी? किसी में इतनी अभी औकात नहीं जो मेरे को खरीद सके। हम तो चीजें को नहीं खरीदता। है। मैं फालतू नहीं। मैं मैं काम की चीज हूँ। जब उससे तुम्हारा फायदा होता है तो उसकी तरफ बोलते हो, जब मुझसे फायदा होना होता है तो मेरी तरफ बोलते हो। भाई, जो जो काम आप नहीं कर सकते हो तो ये करता है काम, ये जो बैठा है। ऐसा कौन सा काम करता है जो हम नहीं कर सकते? भाई, आप मेरा झाड़ू नहीं लगाओगे, पोछा नहीं लगाओगे, छत से कपड़े नहीं ले आओगे, कपड़े नहीं फैलाओगे। उसको एक बार वो पीटने के दुकान तो वो तो जाएगा, तो करेगा ही करेगा। कि फिर मम्मी परेशान है, थोड़ा हेल्प तो दे दूँ। आप थोड़े ना करोगे सब काम मेरा। हम्म, आप ही बताओ। आप तो जोरू के गुलाम बन जाओ ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे से डरो। पता नहीं कब डरोगे। जिस दिन से इंसान की शादी हो जाती है हम्म। उस दिन से उसकी आजादी पे एक सील लग जाती है, भैया तुम्हारी आजादी है खत्म। आपकी आज़ादी किसने छीनी? ये एक चीज़ को पता है, मेरे को बहुत अच्छा है आपकी मम्मी ने आपको इतना सारा काम सिखाया आज, हर एक चीज़ किचन का करने का। तो मेरे को ये चीज़ फ़ायदा है कि मेरे को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। थोड़ा हाथ बटा लेते हो आप। ज्ञान बरोबर मिल रहा है उसको भी, वो भी झाड़ू मारना सीख रहा है, पोछा नहीं, तो मारना सीख उसको तो रहा मैं है। इसलिए सिखा रही हूँ ताकि वो हमारे बुढ़ापे में सहारा बने। क्यों उसकी बीवी नहीं है? उसकी बीवी तो नहीं करेगी, ये करेगा मेरा। करोगे ना जी? मेरी बीवी नहीं होगी। बीवी नहीं होगी? अच्छा बच्चा हो, उसकी बीवी ही नहीं होगी।
संन्यास लेगा वो। वो जानता है कि बीवियां ऐसी नागिन होती हैं जो मेरे जिनमें जहर नहीं होता, लेकिन डसती डेली है। रोज तो तुमको कौन सा डस लिया किसने ऐसा? कितना पीड़ित बिना हो जहर अभी? वाली नागिन ने। अभी से डस लिया? अभी से डस लिया? वो कौन सी ऐसी बताओ? अफसाना खान। मैं उसको हिंदू बना इसमें जानते दूंगी। हो तुम क्या जवाब दे सकते हो कि मम्मी प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देखने में अच्छा लगता है, खुद के ऊपर करने में नहीं। ऐसा क्यों जी? ऐसा ही है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है बोलो? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमको किसी चीज की एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। वो प्रैक्टिकली देख रहा है, हैं? वो प्रैक्टिकली देख रहा है। वो तो एक माँ को देख रहा है। माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। लेकिन वो आज के जमाने का बच्चा है, वो माँ जानता है एक कि मेरी माँ ममता किसी की बीवी की है। माँ एक ममता की मूरत होती है। लेकिन वो ये भी देख रहा है कि बीवी में ममता की जरूरत कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि देखो, गर्लफ्रेंड जो होती है ना, उसको इंसान खुद बनाता है। जो बीवी हो नहीं, सॉरी, मैं गलती बोल। जो बेटी होती है वो भगवान बनाते हैं, बहन होती है वो भगवान वहाँ कुदरत से बना के भेजते हैं, ठीक है ना, एक जोड़ी मिलाते हैं। लेकिन जो एक बीवी होती है उसको इंसान खुद बनाता है। किसी की बेटी ले आके उठा ले आया, आप अपनी बीवी बना ली हो, कैसे एडजस्ट करेगी? आप बताओ। उठा के लाते हैं, किडनैपर्स हैं, पहले ये बताया जाए। आज के ज़माने में एक उठाऊ तौर पे वो माना जाता है, बेवकूफ है आप। क्योंकि वो मान सम्मान और इज्जत कहीं मिलती नहीं है जो उसको मिलना चाहिए। शादी क्यों करते हो? अपने मान सम्मान को रखे हो अपने पास। जब आपको भाई इज्जत नहीं मिलती लड़कियों को, फिर काहे शादी करते हैं लड़कियां? बन जा साधु सन्यासी। इसीलिए तो लोग सन्यासी बन रहे हैं। लोग नहीं, औरत ही बन रही है। नहीं, हाँ, सिर्फ लोग ही बन रहे हैं, हाँ। लोगनी कहानी बन रही है। जब लोग नहीं बन जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग माले तो जपेंगे। भाई वो भी सोचे कि चलो इस कलयुगी संसार में भी हमें भी मौका मिला, वरना हम तो सारा जंगल में भटक रहे थे सन्यासी बन के। फिर वो अपना वो हथियार हिलाते ही रहते, राधे 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 राधे। भैया हिलाने के लिए बंदूक में गोली भी चाहिए ना। अच्छा, गोली नहीं रहती इसलिए वो सन्यासी बन जाते हैं। वाह। देखो, सन्यासी बनता है आदमी दो चीजों से, हम्म, या तो उसको भगवान से लौ लगानी होती है, हम्म, या तो उसको भगवान से कोई बहुत बड़ी शिकायत होती है, तभी वो हम्म। सन्यासी बनता है। आपको क्या शिकायत है? लोग को तो बीवी से शिकायत रहती, भगवान से क्या शिकायत हो गई? कि भगवान ने हमें बीवी काहे दी। गर्लफ्रेंड दे देते, वो ज्यादा बेहतर रहता। वो भी एक बीवी होती। नाइस जॉब। गर्लफ्रेंड भी किसी दिन बीवी हो जाती। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक ही होनी सोचो, चाहिए। नहीं, ये बताओ, गर्लफ्रेंड जो रहती है ना, तो कम से कम जो गर्लफ्रेंड रहती है, पहले वो गर्लफ्रेंड हुई फिर बीवी हुई, तो शादी को 2-4 दिन भी मोहलत नहीं देती, तुरंत शादी के बाद से ही तुरंत से ही डसने लगती है। और जो बीवी होती है ना, तो 4-6 महीने का मोहलत दे देती, 4-6 महीने बाद डसती है। सोचो। ऐसे उस 4-6 महीने का जो गैप होता है ना, हाँ। वो फिर अगले 6 महीने में पूरा कवर कर लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 100% हम गारंटी एक देते मिनट। हैं। बीवी बहुत प्यार करती है अपने पति पापा से। जी, 4-6 महीने का आपका सही बात तो है, इतना प्यार करती है कि 10-10 की जीने नहीं देती और करवा चौथ तक के मरने नहीं देती। तो अच्छी बात तो है, इसमें बुराई क्या है? बहुत बुराई है। क्या है? जब करवा चौथ में दिया से लेकर रुई बत्ती तक नहीं होती, तो साला हस्बैंड क्यों पुराना होता है? क्योंकि हस्बैंड को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के उसको नया कर दिया जाता है। पुराने दियो को भी नहला धुला लो, पापा जी स्टॉप स्टॉप, वीडियो बन रही है। पुरानी साड़ी को भी नहला धुला लिया करो। वीडियो बन रही है। हमें पता है। अंडरस्टैंड? सो प्रोसीड। बोलो, बोलो। मैं तो नहीं रहती करवा चौथ, लेकिन भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सलामत रहो, अच्छे रहो, ताकि मेरा ख्याल रख सको। नहीं, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं जो देखा नहीं, ताकि आप डसते रहें, ताकि हमारी फ्रस्ट्रेशन निकलती रहे और सामने वाला जिए चाहे नहीं चूल्हे यार, में मैं जाए। आपको डसती नहीं हूँ। वो जो आपको डसना लगता है वो प्यार है बीवियों का। जनाब, कभी आप इतना प्यार बीवी से करके तो देखो। आप पुरुष होते ही ऐसे हो कि बीवी प्यार से 2 शब्द बोल दी तो सिर दर्द होने लगता है। गर्लफ्रेंड या पड़ोसी, पड़ोस की भाभी कोई भी होगी ना, प्यार से कुछ भी अगर बोल देगी ना, गुस्सा से भी, वो भी आपको प्यार दिखेगा। अब बीवी का प्यार गुस्सा लगता है। महाराज बीवी इसीलिए प्यार, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। क्यों?
अरे प्रभु, पहले प्यार से बातें तो करो। बीवी के प्यार को पति समझ ही नहीं पाते, हस्बैंड ऐसे होते ही हैं। हस्बैंड बीवी को नहीं समझ पाते। अरे तो बीवी को तो भगवान ही नहीं समझ पाए ना। हाँ, अब आए पॉइंट की बात पे। जब सोचो जिस चीज को भगवान स्वयं नहीं समझ सके तो हम तुच्छ प्राणी क्या समझेंगे? हम तुच्छ प्राणी क्या समझेंगे, ये बताओ। तो उसकी कुछ भावनाओं को तो समझ सकते हो ना Stop. आप लोग, आप उसकी भावनाओं को तो समझ सकते हो ना कि क्या चाह रही है, इसको क्या चाहिए, क्या हमसे जरूरत है, पापा जी, ये क्या कहना चाह रही है, पापा हर जी, एक चीजों को। अब पापा जी, पड़ोस की जो होती है ना, जो भाभियां होती हैं, वो थोड़ी सी मतलब किसी तरह से बात कर लेंगी, थोड़ी सी ठीक शॉर्ट में ही बात कर लेंगे, अब उसकी पूरी बात समझ जाते हो पापा जी, आप, पुरुष इसलिए ऐसे होते पापा हो। जी, जब बीवी अब का बीवी की पूरी बात नहीं समझ पाते पापा जी, हो। भाई, बीवियां उस पापा जी, निबंध की तरह होती हैं जिससे आप पढ़ने बैठे तो आप आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। इस तरह होती है। हाँ, और गर्लफ्रेंड कविता की तरह होती है, 4 लाइन में खत्म। अच्छी कौन? 4 लाइन की। ये तो भाई गर्लफ्रेंड 4 दिन की है, बीवी लाइफ टाइम के लिए है। और इसलिए तो आदमी निबंध को धीरे धीरे पढ़ता है। इसलिए हस्बैंड वाइफ वो क्या है, लाइफ लाइन है एक दूसरे के। वैसे पापा जी, इसीलिए आपने कहा ना कि भाई गर्लफ्रेंड 4 दिन की है, बीवी तो लाइफ टाइम है। हाँ। तो भाई गर्लफ्रेंड 4 दिन की इसीलिए होती है कि उसको 4 लाइन पढ़ना है, बाद में खत्म हो जाना है। वाइफ निबंध है पूरा। एक पन्ना आज पढ़े, एक पन्ना कल पढ़े, फिर एक पन्ना परसों पढ़े। जिंदगी बीत जाती है बीवी को पढ़ते पढ़ते, निबंध खत्म नहीं होता। जो आपके पड़ोस में जो भाभी हैं, वो भैया को आप देखोगे कितना भाभी से प्यार करते हैं, लेकिन वो भी अपनी मतलब बगल वाली भाभी को ज्यादा उसकी बात समझ पाते हैं। अब सोचो, जब भैया भाभी की बातों को नहीं समझ पाते हैं, वो बगल वाली भाभी की बातों को समझ जाते हैं। लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं। उनके बीच में पता है झगड़ा नहीं होता है, सीधे युद्ध होता है। मम्मी जी, अब सोचो, मम्मी जी, उनके बीच में झगड़ा होता ही कहाँ है, सीधे युद्ध होता है। युद्ध होता है। हाँ। अब सोचो, बीवियां ऐसी हैं, निबंध पढ़ते जाओ, फिर साथ में इमेजिन तो छोड़ो, वहाँ तो प्रैक्टिकली होता है। सही बात है। अब बताओ, ऐसे निबंध कौन पढ़ना चाहेगा? इससे अच्छा तो गर्लफ्रेंड अच्छी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो रोज रोज गर्लफ्रेंड कहाँ से लाओगे? हम्म कहाँ से लाओगे रोज रोज? देखिए जनाब, हम्म। एक पति जितना अपनी पत्नी पे खर्च करता है ना, हम्म। हम्म, अगर उसका 10% भी वो गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करे, वो 4 लाइन की कविता भी धीरे धीरे निबंध बन जाती है। आपको पता है, जो बीवी होती है ना, वो फ्री फोकट के मतलब फ्री की एक नौकरानी होती है उसको। किसने कहा आपसे? है, किसने कहा आपसे हम बीवी बोल रहे फौज में हैं, नौकरानी होती हम है? बोल रहे हैं क्यों बोल कि रहे आप हैं? नौकरानी रखोगे, उसका मतलब क्या क्या खर्चा नहीं लगेगा, झाड़ू पोछा का अलग से लगेगा, कपड़े का अलग से लगेगा, खाना बनाने का अलग से लगेगा, बच्चों को पोटी कराने के लिए, शौचाने के लिए अलग से लगेगा, स्कूल की पूरा वो करने के लिए अलग से लगेगा, हर एक चीज़ के लिए अलग से आप जोड़ते जाओ, ठीक। अभी भी तो सारा दिन मतलब एक फ्री फोकट की वेट नौकरानी की वेट तरह वेट करती वेट रहती है। वेट आपने सारे खर्चे गिनाए, अच्छी बात है। ये बच्चे का पोटे कहाँ से आ गया? भाई बच्चे रहेंगे जब, क्यों रहेंगे? तो साफ तो करेगी ना वो क्यों रहेंगे? नौकरानी, जब क्यों नहीं नौकरानी रहेंगी? रखनी है, वो पेमेंट ही करना है, तो शादी क्यों करे फिर? तो इसीलिए तो बीवी वो मतलब ऐसी नौकरानी है, मतलब फ्री की नौकरानी है, एक भरोसेमंद है जो कहीं